एक बार बाबा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में संगत के साथ बैठे थे। तभी वहां पर एक गरीब आदमी आया। वह आदमी हाथ गाड़ी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाकर खाता था। वह गुरुद्वारे के बाहर अपनी हाथ गाड़ी को खड़ा कर मुंह हाथ धोकर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी को मत्था टेक कर बाहर आकर कड़ा प्रसाद हलवा प्रसाद की लाइन में लगा था। हलवा प्रसाद पर सेवादार भाई सेवा सिंह जी की सेवा थी। जब उस गरीब का नंबर आया तो भाई सेवा सिंह जी चिढ़कर उस गरीब को बोले, पीछे हट, रीछ भालू की तरह उते चढ़िया आना है। यह बोलकर उसे पीछे हटा दिया और प्रसाद भी नहीं दिया। अब वह गरीब साइड में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। सेवादार और संगत को प्रसाद देता रहा मगर उस गरीब को नहीं दिया। तभी उस गरीब ने देखा कि थोड़ा कड़ा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है। उसने उसे उठाया और अपने मत्थे पर लगाकर गुरु प्रसाद खा लिया। जब वह बाहर निकला मन में विचार आया कि सेवादार ने उसे रीछ क्यों कहा, जबकि सेवादार खुद रीछ की तरह व्यवहार कर रहा था। यह सोचकर मन में लिए अपने काम पर चला गया। अगले दिन उस सेवादार की मृत्यु हो गई। उस जगह उसके बेटे को सेवादार बना दिया गया। कुछ दिन बीते तो एक मदारी जो कि भालू को लिए गुरुद्वारे के बाहर आया और उसे बाहर खड़ा कर खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर चला गया मत्था टेकने। जब वह मत्था टेक कर प्रसाद लेकर आया तो उसने थोड़ा प्रसाद भालू को भी दिया। भालू दो पैरों पे खड़ा होकर प्रसाद खाया और गुरुद्वारे की ओर मुंह कर दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुक गया। कुछ संगत वहां खड़ी उसकी ओर देख रही थी। अब तो यह रोज का नियम हो गया। उस मदारी रोज आना और वही प्रतिक्रिया दोहरानी जिसे सारी संगत देखती। एक दिन सेवादारों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यह मदारी को लेकर रोज आता है, रोज यह आपका प्रसाद खाता है और मत्था भी टेकता है, मगर जब यह मत्था टेकता है तो इसकी आंखों में पानी भर आता है। यह सब क्या है बाबा जी? गुरु नानक देव जी ने उनसे विस्तार से बताया कि यह अपने पिछले कर्मों को भोग रहा है और जानते हो यह कौन है? तभी सेवादारों ने कहा, बताइए गुरुजी कौन है? ये गुरुजी ने बताया कि यह वही हमारा सेवादार है। सेवादारों में सेवा सिंह जी का बेटा भी बैठा था। उसने बाबा जी गुरु नानक देव की बोला कि मेरे पिताजी ने तो आपकी जीवन भर सेवा की है। बाबा जी फिर भी उनकी यह दुर्दशा। बाबा जी ने कहा कि अपने किए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह सुन सेवा सिंह का बेटा गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, आप तो सबको बख्श सकते हैं। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पिताजी को बख्श दी, उन्हें इस जूनी से मुक्त करे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने थोड़ा कड़ा प्रसाद दिया और कहा, जा यह उस रीछ को अपने हाथों से खिलाकर आ। वह प्रसाद लेकर गया और उस रीछ भालू को खिलाया। इस तरह सेवादार सेवा सिंह जी को भालू की जूनी से मुक्ति मिली। दोस्तों, भगवान ना जाने किस रूप में मिल जाए, कभी भी किसी गरीब का अपमान ना करें। और अगर आप किसी भी रूप कोई भी सेवा कर रहे हैं तो कभी भी किसी से झल्लाकर ना बोले, अन्यथा आपकी की गई सेवा व्यर्थ है। जय जय श्री राधे।